रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में अगर स्लो डाउन आने लगा तो कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जो आपको पूरी इंडस्ट्री को स्पेशली रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को स्लो डाउन से बचा सकते हैं। किन चीजों पे काम किया जा सकता है वो सॉल्यूशंस हम आपके लिए लेकर आए। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक वीडियो हमने बनाया है कि कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से स्लो डाउन या क्रैश आ सकता है। पहले उन रीजंस को समझिए, उसके बाद अगर आप ये सॉल्यूशन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। बहुत क्लियरली आप अपना एक्शन प्लान बना पाएंगे। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज और टीयर 1 के भी डेवलपिंग एरिया, सराउंडिंग एरियाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं रिलेटेड विद रियल एस्टेट की इन्वेंटरी सोल्ड नहीं होती, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, इन्वेंटरी रेडी पोजीशन होने के बाद भी बच जाती है। ये बहुत सारे कारण हमने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि क्या कारण है जिसकी वजह से स्लो डाउन या क्रैश आ सकता है। अब सॉल्यूशन पे काम करने का समय आ गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये 5 सॉल्यूशंस पे आप काम करते हैं तो आप बहुत हद तक इस स्लो डाउन में बच सकते हैं एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, या आप स्लो डाउन का पार्ट ही नहीं बनेंगे या इंडस्ट्री में स्लो डाउन आएगा ही नहीं अगर इस तरीके से चीजों पे काम होने लगा तो। सबसे पहला रीजन है अफोर्डेबल हाउसिंग फोकस। यस, आपको अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस करके काम करना है, जिसमें आज गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। स्पेशली भारत में एंट्रीम बजट में भी नियरली 84,000 करोड़ का स्पेशल प्लान अनाउंस हुआ था अफोर्डेबल हाउसिंग को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों आज भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घर जो है वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा ऊपर चला गया है। लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनकी इनकम के हिसाब से सही घर। तो अगर आप मार्केट को समझकर, मार्केट की डिमांड को समझकर सही प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, लोगों की डिमांड को कैटर करने लायक प्रोडक्ट बनाएंगे, सही यूनिट सही रेट में लेकर आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान लाएंगे। अगर आप अलग अलग प्रकार के स्ट्रेटेजिक पेमेंट प्लान लोगों को देते हैं जिससे उन्हें पेमेंट का ज्यादा लोड ना आए, थोड़े समय में भी वो पेमेंट कर सके, तो आपकी इन्वेंटरी, आपका प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी फ्लो होगा, स्मूथ फ्लो होगा। जिसके वजह से स्लो डाउन क्यों आता है? क्योंकि इन्वेंटरी बच जाती है, सही रेट नहीं मिल पाता, लोगों को प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं लॉस मेकिंग होने लगता है। ये सबका सोल्यूशन है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस करें, या मैं इसे अफोर्डेबल हाउसिंग भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मार्केट में जो प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है उस लेवल का लोगों को सही रेट में मिल सके ऐसा प्रोडक्ट लाने की कोशिश करें, तो ये स्लो डाउन को कंट्रोल किया जा सकता है जो आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सर्वे आप कर सकते हैं कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी तो बहुत कोविड के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड बहुत है, बहुत हाई शेयर्स आगे जा रहे हैं, बड़ी ब्रांड्स के प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं, लेकिन सबके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मार्केट में डिमांड को कैलकुलेट किए बिना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, XYZ 5,000 रुपए के रेट से बेचना पड़ रहा है 4600 में भी नहीं बिक रहा है, बेच रहा है 4200। क्यों हो रहा है ऐसा? रेट को नीचे क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि जो मिसमैच हो रहा है प्रोडक्ट का उसे बचाने की जरूरत है। और वो मिसमैच कब बचेगा? जब सही तरीके से समझ के, एक्सपर्ट ओपिनियन से, किसी के कंसल्टेशन से सही तरीके से रिसर्च करके आप प्रोडक्ट लाएंगे। बड़ी कंपनियां ये गलती कभी नहीं करती है, वो प्रॉपर रिसर्च से, मार्केट की डिमांड को समझ के, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को समझ के प्रोडक्ट लाती है। दूसरा, टारगेटेड मार्केटिंग करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अगर आप एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, बिल्डर है, डेवलपर है, आपके पास अच्छी इन्वेंटरी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट के लिए राइट क्लाइंट कौन है, कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो उसके लिए पे कर सकता है, कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी रखता है, कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिसके पास उसकी जरूरत है। इन सब चीजों को जब आप डिटेल में समझते हैं और प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया का कैंपेन बनाते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग में उन तक पहुंचते हैं, सही व्यक्ति तक पहुंचेंगे जिसे प्रोडक्ट की डिमांड है, तो शायद आपकी इन्वेंटरी नहीं बचेगी, अनसोल्ड इन्वेंटरी कम रहेगी, सही तरीके से आप काम कर पाएंगे और पर्सनलाइज अच्छे ऑफरिंग्स आपको डिजाइन करने पड़ेंगे, जिसके वजह से मार्केट में इन्वेंटरी का बचना या अनसोल्ड यूनिट का बचना कम हो सकता है इन फ्यूचर, अगर आप ये सॉल्यूशन पे काम करें तो। दोस्तों, अगर आपने सॉल्यूशंस को पॉइंट नंबर 2 तक समझ लिया है तो अगला सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। हम नहीं चाहते आगे आपके ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियोस मिस हो। और एक सब्सक्राइब करने से आपको तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी टीम के उत्साह में बहुत फर्क पड़ता है, हमें बहुत एनर्जी मिलती है ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए और लेकर आना। तीसरा, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स पे काम करना पड़ेगा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को, बिल्डर्स को प्रॉपर तरीके से एजेंसीज के साथ, एजेंसीज को सही एजेंट्स के साथ, एक दूसरे के साथ, बैंक्स के साथ प्रॉपर कोलैबोरेशन, एफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है अगर आपको स्लो डाउन को कम करना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों को प्रॉमिस कर देते और सही समय प्रोजेक्ट को नहीं लेकर आते तो आपका ट्रस्ट, आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट से खत्म हो जाती है। सही फंडिंग की भी जरूरत होती है, समय समय पर अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, पास कस्टमर को अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, तो उस केस में दोस्तों आपको फायदा ये होता है कि बड़ी बड़ी बैंक्स भी आपकी सपोर्ट
सपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट लोन के रूप में खड़ी होती है। लेकिन उसके लिए आपको अच्छा ब्रांड नेम बनाना जरूरी है, अच्छी क्रेडिबिलिटी जरूरी है, तभी मार्केट के इस ऐसे फेज में भी आप टिक पाएंगे। और स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, छोटे शहरों में इसकी बहुत कमी होती है, बहुत कम ऐसे ट्रस्टेड ब्रांडेड प्लेयर्स होते हैं। उस केस में आपको भी एक ऐसा अप्रोच, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करने का अप्रोच लाना पड़ेगा। और दूसरा, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे मार्केटिंग एजेंट्स हो, उनका भी भलाई सोचना पड़ेगा, उनका भी पैसा उन्हें समय समय पर देना पड़ेगा। मार्केट में ट्रांसपेरेंसी होगी, क्लैरिटी होगी, तो ही आगे जाकर आपको ये सॉल्यूशन बचा सकता है स्लो डाउन से या मार्केट के क्रैश से। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रीमलाइनिंग अप्रूवल्स। अगर थोड़ा यहाँ पर लोकल बॉडीज, लोकल सैंक्शनिंग बॉडीज भी अगर प्रोसेस को और इजी करने की कोशिश करे, थोड़ा अप्रूवल स्ट्रीमलाइन हो जाए, थोड़ा फास्टर लेवल पे लोगों को परमिशंस मिलने लग जाए, गवर्नमेंट बॉडीज भी सपोर्ट करने लग जाए, समय पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, तो हो सकता है कि जो उस समय की मार्केट की डिमांड होती है उसे आप कैटर कर पाए। कई बार ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम देखे गए कि लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च करने से लेकर सैंक्शनिंग तक बहुत ज्यादा समय आ गया, प्री लॉन्च या सॉफ्ट लॉन्च से लेकर रियल लॉन्च तक या एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू होने तक समय लग गया। उस दौरान कोई और प्रोजेक्ट विद परमिशन लॉन्च हो गया और उसमें बहुत सारी बुकिंग शिफ्ट हो गई, कई बुकिंग कैंसिल हो जाती है, कई लोग टोकन देने के बाद, यहां तक कि एग्रीमेंट तक आने के बाद भी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं कभी कभी। तो अगर दोस्तों बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए अगर सैंक्शनिंग का प्रोजेक्ट थोड़ा और स्मूथ हो जाए, अगर उन्हें थोड़े जल्दी अप्रूवल्स मिलने लग जाए, अगर, और इसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि उनकी टीम इतनी टैलेंटेड और स्किलफुल बन जाए कि वो ठीक तरह से फॉलोअप ले सके, टेक्नोलॉजी का जहां जहां यूज हो, प्रॉपर्टी में जहां जहां अप्रूवल की जरूरत हो, उनकी टीम ऑफ आर्किटेक्ट से लेकर सब लोग थोड़ा जल्दी अगर कोशिश कर पाए और सही समय पर अप्रूवल मिल सके, तो हो सकता है कि जो मार्केट में डिमांड होती है, जिसके लिए वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, वो उसे सही समय पर कैच कर सके। वरना किसी और डेवलपर को उसका फायदा मिल जाता है, मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, फिर जब इनका प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बहुत सारी इन्वेंट्री बच जाती है और धीरे धीरे वही स्लो डाउन में या क्रैश में कन्वर्ट होने लगती है। और जब इन सब इन्वेंट्रीज के टोटल दोस्तों करते हैं ना, हो सकता है 100 इन्वेंटरी बचने में 400 फ्लैट में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिख रहा हो, लेकिन अगर मैं 1000 प्रोजेक्ट में 100 की इन्वेंटरी बच जाए, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा फर्क पड़ता है। 1 लाख अनसोल्ड यूनिट भी हो सकते हैं, जिससे मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। तो सोल्यूशन यही है कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइनिंग जरूरी है, अप्रूवल्स में तेजी जरूरी है, दोनों तरफ से, बिल्डर्स की तरफ से इनकी टीम भी बहुत स्किलफुल और टैलेंटेड बने, चाहे टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स हो या कोई भी, और गवर्नमेंट से भी थोड़ा फास्ट अप्रूवल मिल जाए तो काम जल्दी हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, प्रॉपटेक को पसंद करना, प्रॉपटेक एम्ब्रेस। हाँ दोस्तों, जब प्रॉपटेक को जितने भी सॉफ्टवेयर से, टेक्नोलॉजी से जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, उसको बिल्डर्स, डेवलपर्स, ये इंडस्ट्री एक्सेप्ट करने लगेगी, थोड़ा टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से अगर काम की स्पीड अच्छी हो जाए, थोड़ा टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से अगर मार्केटिंग, सेल्स ऑटोमेशन पे आ जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आज रियल एस्टेट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, अगर एआई का रोल भी लोग समझकर सही तरीके से इसका काम ले, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मार्केट में स्लो डाउन नहीं आएगा, क्रैश नहीं आएगा। ये वो सॉल्यूशंस है जो इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने में मदद कर सकते हैं। ये वो सॉल्यूशंस है जो इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां लोग अपनी जीवन की मेहनत की कमाई का सबसे बड़ा अमाउंट लगाते हैं। अगर यहाँ ट्रांसपेरेंसी आती है, यहाँ ऑर्गेनाइज्ड वे से लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कल्चर आने लगता है, तो लोगों को भी यहाँ काम करने में मजा आएगा। जितने स्टेक होल्डर्स है, चाहे ब्रोकर हो, चैनल पार्टनर हो, एजेंट्स हो, एम्प्लॉइज हो, उनको भी मजा आने लगेगा। एक अच्छा कल्चर का निर्माण हो सकता है अगर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिन पे ध्यान दिया गया, तो प्रॉपर रिसर्च बेस्ड काम किया गया, तो सिस्टम से काम किया गया, तो अच्छे टैलेंटेड स्किलफुल लोगों को ट्रेन करके यहाँ पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर काम करवाया गया, तो इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन बन सकती है। पूरे पॉइंट्स आपने देखे, जो पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो पॉइंट भी आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। ये वीडियो बहुत काम का लगा तो लोगों से शेयर कीजिए, जितना आप लोगों से शेयर करेंगे उतना सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स तक जाएगी। हर व्यक्ति के काम का ये वीडियो है, चाहे बिल्डर हो, डेवलपर हो, चैनल पार्टनर हो, एजेंट हो, सबके काम आने वाला है। सही कंटेंट सही लोगों तक पहुंचेगा, मार्केट में सही नॉलेज प्रैक्टिकल पहुंचेगा, तो इंडस्ट्री और अच्छी हो सकती है। ये सॉल्यूशन से इस स्लो डाउन को रोका जा सकता है। अभी तक जो आपने प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को इंडिया का लीडिंग रियल एस्टेट नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।